इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के पंचम चरण प्रवीण पद जांच 2 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आलेख एवं विचार विमर्श। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवीण पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। आलेख एवं विचार विमर्श। आलेख से तात्पर्य उस लेख से है जिसमें समाज में घटने वाली किसी घटना, किसी विषय जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पर संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रयुक्त विषय शीर्षक पर अपने भाव अभिव्यक्ति की लेखन शैली आलेख का रूप धारण करती है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। जनसंख्या शिक्षा या पारिवारिक शिक्षा या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कोई आलेख तैयार करना और अपने क्रू टीम की कौंसिल परिषद को प्रस्तुत करना। यह समस्या आपके अपने क्षेत्र से संबंधित होगी। पहले जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक जीवन शैली व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त करें। पुस्तकालयों, सरकार या अखबारों द्वारा प्रकाशित साहित्य से जानकारी एकत्र करें। अपने क्षेत्र का सर्वे करें। इन सब से जो आंकड़े आपको प्राप्त होंगे तब आप अपना लेख तैयार करें। निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें, इनसे आपकी वार्ता भी प्रभावशाली होगी। प्रस्तावना में अपने क्षेत्र की जानकारी अवश्य दे। आंकड़े देना अच्छा होगा। फिर इन समस्याओं की चर्चा करें। उदाहरण के लिए जैसे पारिवारिक जीवन की शिक्षा क्यों आवश्यक है? पारिवारिक जीवन किस प्रकार अपने सदस्यों के हितों में सहयोग दे सकता है? समझदार नागरिक किस प्रकार पारिवारिक जीवन में सुअवसर जुटाता है? जैसे निर्णय लेना, परंपरा व संस्कृति की रक्षा व प्रसार करना। पारिवारिक जीवन शिक्षा सुनागरिकता के विकास में किस प्रकार सहायक है? आलेख एवं विचार विमर्श। विचार विमर्श दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवादात्मक संचार है। संवादात्मक कौशल और शिष्टाचार का विकास समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नई भाषा में संवादात्मक कौशल का विकास भाषा शिक्षण और सीखने का लगातार ध्यान केंद्रित करता है। बातचीत की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है। इस तथ्य से परे कि बातचीत में कम से कम 2 लोग एक साथ बात कर रहे हैं। बातचीत शिष्टाचार के नियमों का पालन करती है, क्योंकि बातचीत सामाजिक अंतःक्रिया होती है और इसलिए सामाजिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। बातचीत के विशिष्ट नियम सहकारी सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं। इन नियमों का पालन करने में विफलता के कारण बातचीत बिगड़ती है या अंततः समाप्त हो जाती है। बातचीत में योगदान पहले कही गई बातों का जवाब है। बातचीत आम तौर पर एक ही समय सिंक्रोनस में आमने सामने होती है, संभवतः स्काइप अथवा व्हाट्सएप जैसे वीडियो एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन, लेकिन इसमें वीडियो कॉल भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आम तौर पर इंटरनेट लिखित संचार शामिल नहीं होगा जो अतुल्यकालिक होता है। विचार विमर्श बातचीत का एक तत्व चर्चा है। बातचीत के दौरान जिन विषयों पर विचार किया जाता है, उन पर राय साझा करना। विनम्र समाज में चर्चा विवाद या विवादास्पद बनने से पहले ही विषय बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि धर्मशास्त्र पर चर्चा की जा रही है, तो शायद कोई भी किसी विशेष दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर जोर नहीं दे रहा है।
कई वार्तालापों को उनकी प्रमुख विषय सामग्री के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिपरक विचार जो अक्सर समझ और जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। वस्तुनिष्ठ तथ्य जो व्यापक रूप से धारित दृष्टिकोण को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। अन्य लोग जो या तो आलोचनात्मक, प्रतिस्पर्धी या सहायक हो सकते हैं। इसमें गपशप शामिल है। स्वयं जो कभी-कभी ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार का संकेत देते हैं या बातचीत में प्रतिभागियों को स्वयं के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अन्य श्रेणियों के बीच किसी भी बातचीत का आनुपातिक वितरण प्रतिभागियों के दिमाग में उपयोगी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। व्यावहारिक रूप से हालांकि कुछ वार्तालाप विशेष रूप से एक श्रेणी में ही आते हैं। यही कारण है कि अधिकांश वार्तालापों को वर्गीकृत करना कठिन होता है। बेशक विचार में फर्क तो होता ही है। अगर विचारों में फर्क ना हो तो दुनिया की गाड़ी रुक जाएगी। दुनिया में कई विचारधाराएं एकदम विपरीत ध्रुवों पर टिकी हुई है। वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर यह बात कही जा सकती है। कुछ लोग एकदम परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग प्रगतिशील विचारधारा को आत्मसात किए हुए होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन विचारधाराओं के बीच सामंजस्य बनाकर एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोगों को लेकर यह बात कही जा सकती है कि विचारों के स्तर पर वे 3 खेमों में बंटे हुए दिखते हैं। हर एक विचारों में कुछ न कुछ खामियां होती है, यह बात भी सत्य है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विचारधारा के स्तर पर मध्य मार्गी जीवन बिताना कुछ हद तक सही निर्णय हो सकता है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को